Hello students, this is worksheet 30 for class 10th. टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल्स। ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी एक समकोण जो त्रिभुज होता है उसके एंगल और जो भुजाएं हैं उनके बीच में एक रिलेशन दिया होता है। ठीक है, सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। अब इसमें हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में लगेंगी। जैसे यहाँ पर अगर ले लिया हमने ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज लिया है ए बी सी जिसमें बी जो है वो 90 है, कोण बी एंगल बी इज़ 90 एंड हमने ये ले लिया कि ये थीटा है। ठीक है, एंगल ए पर थीटा है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये तो आपको पता ही है दैट ये जो 90 है इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, सो ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस दीज आर द 6 रेशो फॉर द, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। सबसे पहले है साइन ऑफ एंगल ए, हम अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ए साइन ए दैट मीन्स इसको अगर हमने थीटा लिए तो साइन थीटा, हमेशा जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, क्योंकि थीटा ये है सो दिस विल बी बेस, जो थीटा के साथ हमारा साइड होगी वो बेस होगी एंड जो थीटा के ऑपोजिट होगी साइड वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जो थीटा के साथ होगा वो होगा आधार और जो थीटा के ऑपोजिट होगा वो होगा लंब। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर परपेंडिकुलर लंब जो है वो है BC और जो आधार है जो हाइपोटेन्यूस है कर्ण है वो है AC। ठीक है, ये होगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और इस फिगर के अकॉर्डिंग थीटा क्योंकि हमारा A है तो उसके अकॉर्डिंग ये BC हो जाएगा एंड AC इज हाइपोटेन्यूस। सेम कॉस ए, कोसाइन ऑफ एंगल A दैट मीन्स कॉस ए, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे आधार इज BA एंड जो कर्ण है वो है AC। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ऐसी टेंजेंट ऑफ एंगल A 10A, ये शॉर्ट्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, 10A विच इज़ परपेंडिकुलर लंब बटे में आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर परपेंडिकुलर इज BC एंड आधार इज BA, सो BC अपॉन BA। नाउ मैंने आपको बताया टोटल 6 रेशोज़ है, उसमें से जो ये 3 है ये तीनों मेन है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। नाउ जो अगली 3 होती हैं वो इनके रेसिप्रोकल होती हैं, इनके उल्टे ही होती हैं बस। जैसे साइन थीटा है तो साइन का जो ऑपोजिट है वो कोसेक है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, उसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं। देखो ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। ये इसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे कर्ण जो है वो AC है और लंब जो है वो BC है, सो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। सिंपली इसका उल्टा लिख दोगे AC अपॉन BC। सेम कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट, जिसे सेक थीटा बोलोगे आप, सेक के या सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मतलब कर्ण बटे में आधार। अब ये अगर BA अपॉन AC है तो ये हो जाएगा AC अपॉन BA। सेम फॉर टेंजेंट थीटा जो था 10A, उसका जो रेसिप्रोकल है को टेंजेंट है दैट इज कॉट A, कॉट थीटा, बेस हेयर यहाँ पर जो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा BA अपॉन BC।
ओके स्टूडेंट, तो ये जो थी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, 3 और 3 उनके जो रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब इसके बाद जो है आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस एंगल आपका थीटा ए था, ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर ये था लंब और आधार ये था। अब सेम फिगर, अगर सेम फिगर में ये 90 है, बी सी एंड ए, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा हमेशा, ये कर्ण ही होगा, ठीक है। अब जो आपको आगे है, अगर मैं थीटा यहाँ लेती हूँ सी पर, ओके, थीटा अगर सी पर आ जाता है तो जो आधार है वो ये हो जाएगा, ठीक है, और लंब जो है वो ये हो जाएगा। नाउ अगर आप साइन थीटा निकालोगे, ठीक है, साइन थीटा मीन्स क्योंकि सी पर है थीटा, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड साइन सी, सी पर है थीटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइन थीटा फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लंब बटे आधार है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस थीटा सी विच इज़ लंब विच इज़ परपेंडिकुलर एंड विच इज़ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही होगा, कर्ण तो यही रहेगा, बट लंब और जो आधार होगा उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लंब बटे कर्ण है। अब देखोगे क्योंकि थीटा ये है तो आपका आधार होगा बी सी, ये आधार है इस टाइम पर और ये लंब है, ठीक है। आप अगर देखना चाहो दोनों फिगर्स में, यहाँ पर जब थीटा ये था तो ये लंब था और ये आधार था, अब थीटा ये है तो उसकी जो साथ वाली साइड है हमेशा वही आधार होती है, जो भी आप थीटा लोगे उसके साथ वाली जो साइड होगी, साथ में जो होगी वो ही आधार होगी, और जो उसके ऑपोजिट साइड होगी वो लंब होगी, ठीक है। जैसे यहाँ थीटा ये था तो इसका आधार ये है और इसके ऑपोजिट साइड ये है तो ये लंब है, ओके। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो ये P बाय एच है, लंब बटे कर्ण है, P इसमें हो जाएगा बी ए और कर्ण जो है इसमें हो जाएगा, कर्ण तो यही है सेम ए सी, ठीक है। अगर आप इसमें कॉस सी निकालोगे तो कॉस सी हो जाएगा, कॉस सी होता है बी बाय बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आधार बटे कर्ण। जो आधार है वो है आपका बी सी और जो कर्ण है वो है ए सी। सेम फॉर टेन सी, आप टेन सी निकालेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जो लंब है वो है बी ए और जो आधार है वो है बी सी। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू थीटा की वजह से ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये था बी सी अपॉन बी ए, अब ये हो गया बी ए अपॉन बी सी, ओके स्टूडेंट्स। सो ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आपको पता होना चाहिए। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको ये दिया हुआ है दैट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90, इफ़ 15 cot A इज़ इक्वल टू 8, फाइंड ए एंड सेक ए। ए बी सी में अगर ये कोण आपको 90 दिया हुआ है तो आप ये भी दिया हुआ है 15 cot A बराबर में 8, तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको फर्स्ट फार्मूला पता होना चाहिए, फिगर क्या है इसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। जैसे आपको दिया है ए बी सी फिगर है एंड बी इज़ 90, सो बी विल बी हेयर एंड ए सी आप कहीं भी रख सकते हैं। देखो आपको क्योंकि यहाँ पर जो निकालना है वो थीटा जो है आपका ए पर ही है, सब जगह है ना, ए पर पूछा है तो आप इसको ए ही मान लो यहाँ, एंड दिस इज सी, ओके। नाउ अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको जो दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। कॉट 15 cot A इक्वल टू 8, दैट मीन्स कॉट A इज इक्वल टू 8/15, और हमें अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म रेशियो हमें पता है दैट इज कॉट ए इज, जो कॉट ए होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर दैट मीन्स आधार बटे लंब। तो जो ये 8/15 है ये हमारा यही होगा, 8 जो होगा वो आधार होगा और 15 जो होगा वो लंब होगा, जहाँ जब हमारा थीटा कहाँ पर है, ए पर, ए पर। तो
अगर हमारा थीटा यहाँ है तो ये हमारा आधार होगा, ठीक है, बेस, और जो ये होगा लंब विच इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि थीटा ए पर है। अब यहाँ से हमें पता है दैट आधार कितना है 8 और जो लंब है वो है 15, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके पाइथागोरस की बाय पाइथागोरस, आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको एच पता नहीं है, ठीक है, पी आपको पता है दैट इज़ 15 का स्क्वायर प्लस बी आपको पता है दैट इज़ 8 का स्क्वायर, दिस इज 225 प्लस 64। आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get 9 and 289 h square, so h will be under root 289, okay, according to this h will be 17। आप जब निकालोगे तो आप देखोगे 17 आएगा, ओके अगर ये 17 है तो इसका मतलब आपको h भी पता चल गया, अब दैट इज़ 17। आपको अब तीनों चीज़ें पता है, बेस इज़ 8, आधार, लंब परपेंडिकुलर 15 है और जो h है वो है 17, ठीक है, तीनों चीज़ आप पता चल गई। अब आप निकाल सकते हैं साइन ए विच यू हैव टू फाइंड, साइन ए आपको निकालना था, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है, लंब जो है इसमें यहाँ है 15 और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 17, तो ये हो जाएगा 15/17। और जो दूसरी चीज़ आपसे पूछी थी वो है सेक ए इज, सेक जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन कर्ण बटे आधार, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कर्ण है वो है 17 और जो आधार है वो है 8, तो ये जाएगा 17/8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसमें दिया है गिवन फिगर, आपको सेम फिगर दी हुई है कि एंगल बी जो है वो 90 है, एंड आप यहाँ बना लेंगे, आपको फिगर दी हुई है दैट इज़ बी पर 90 है, एंड आपको जो थीटा दिया हुआ है दैट इज़ थीटा, इसको थीटा ही रखा हुआ है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपसे पूछी हुई है, तो थीटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, ए एंड सी में से कोई सा भी आप जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, थीटा ही क्योंकि इन्होंने दिया है, ए सी करके नहीं दिया हुआ, सो थीटा आप यहाँ पर ले लीजिए सी पर ही, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये दिया है सेक थीटा इज़ 13/12, सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो अगर थीटा हमारा यहाँ है तो ये हमारा आधार है, ठीक है, और ये है लंब और ये कर्ण। अब जो क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण हमें दिया है 13 है, आधार हमें पता है 12 है, लंब हमें नहीं पता, लंब हम निकालेंगे इसे पाइथागोरस से, अब पाइथागोरस से निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच यू नो 13 स्क्वायर एंड पी आपको नहीं पता, पी आप निकाल रहे हो लंब, आधार आपको पता है 12, तो ये 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज़ इक्वल टू 25, सो पी विल बी 5, ओके, व्हेन आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो 5 आ जाएगा, दैट मीन्स जो लंब है वो है 5, ठीक है। अब आपको जितनी बाकी ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हैं, टोटल 6 हैं, तो आपको जो 5 बची हैं वो आपको निकालनी है, ठीक है। अब 5 निकालने के लिए फर्स्ट जो आपके पास होती है वो है साइन, हमें पता है साइन थीटा होता है p/h, तो p यहाँ पर क्या है 5 एंड h इज़ 13, सेम कॉस थीटा होता है b/h, तो b जो है वो है 12 और h है 13, नाउ 10 जो होता है वो होता है p/b, तो p इज़ 5 एंड b इज़ 12। अब आपके इनके रेसिप्रोकल ही लेने हैं आपको, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, वो होता है h/p, इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 13/5, कॉस थीटा का आपको दिया हुआ है 13/12 सेक, वो आपको गिवन था। नाउ 10 का जो होता है वो होता है कॉट
कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b/p, तो ये हो जाएगा 12/5। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको फाइंड आउट करनी थी इसमें। बाकी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स।